आज हम पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए क्या होता है ये। मान लो ये कोई चालक तार है, कोई कंडक्टर वायर है। अगर हम इसके सिरों पर कोई वोल्टेज लगाते हैं, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो हमने पढ़ा है कि इसमें एक धारा बहने लगती है जिसको हम I से शो करते हैं। तो अगर इस चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर है वो कैपिटल V हो और इस विभवांतर के कारण जो इसमें धारा बह रही है, क्योंकि जब आप विभवांतर उत्पन्न कराएंगे तो इसमें धारा बहेगी। जो धारा बह रही है अगर वो I हो तो V और I के अनुपात को इस चालक तार का, इस कंडक्टर वायर का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनिए, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैपिटल V और इस कारण उसमें बहने वाली धारा स्मॉल है, इन दोनों के रेशियो को, इन दोनों के अनुपात को उस चालक तार का, उस कंडक्टर वायर का वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका डिफिनेशन है। अगर इसका हम मात्रक लिखें और बीमा लिखना चाहें तो देखें, R का मात्रक हो जाएगा, V का मात्रक होता है वोल्ट, I का मात्रक क्या होता है एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको संक्षेप में हम ओम कहते हैं। ओम, इसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से ओम। ये ओम का सिंबल है। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो पहले क्या करेंगे, इसको हम मूल मात्रकों के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखें, डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए, यानी विमीय सूत्र लिखने के लिए वोल्ट को हम क्या लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम बटे एम्पियर है, एम्पियर जूल प्रति कूलाम। और कूलाम बराबर क्या होता है, Q बराबर IT हमने पढ़ा है, तो कूलाम बराबर होता है एम्पियर गुणे सेकेंड। तो यहां पर हो जाएगा, कूलाम नीचे आएगा तो हो जाएगा एम्पियर गुणे सेकेंड, और एक एम्पियर पहले से मौजूद है तो एम्पियर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो देखिए, जूल का मतलब क्या होता है, जूल माने होता है न्यूटन मीटर, या यूं कहें जूल का मतलब होता है किग्रा मीटर का स्क्वायर और प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये जूल का फुल रूप है। इसको संक्षेप में जूल कहते हैं। जूल का मतलब होता है कि ग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड पर -2 पावर। नीचे क्या है, एम्पियर का स्क्वायर है और सेकंड है। अब देखें, सब ऊपर ले जाएं कि ग्राम मीटर का स्क्वायर, सेकंड पर -2 पावर है, एक पावर नीचे ऊपर जाएगा तो -3 पावर हो जाएगा ये, और एम्पियर पर 2 पावर नीचे ऊपर जाएगा तो -2 पावर हो जाएगा। ये मूल मात्रक के रूप में उसका मतलब ये वैद्युत प्रतिरोध का मूल मात्रक के रूप में ये आपका यूनिट प्राप्त हुआ। अब अगर हमें विमीय सूत्र लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसका जो बीमा होगा वो हो जाएगा, किलोग्राम को क्या लिखते हैं m, L पर 2, T पर -3 और A पर -2। ये इसका विमीय सूत्र हुआ, डायमेंशनल फार्मूला हुआ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं वैद्युत चालकता। देखें, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या होता है। ये जो हमने अभी वैद्युत प्रतिरोध के विषय में पढ़ा है,
रेजिस्टेंस के विषय में पढ़ा है, तो वैद्युत चालकता और ये कंडक्टिविटी, ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। मतलब वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को, उसके उल्टे को, उसके विलोम को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा। अगर किसी तार में बाधा अधिक है तो कंफर्म है कि उसमें जो आवेश का प्रवाह होगा वो कम होगा, यानी उसकी चालकता यानी आवेश के प्रवाह करने में जो सुविधा होगी वो कम होगी, यानी उसकी चालकता कम होगी। यानी प्रतिरोध अधिक है तो चालकता कम, प्रतिरोध कम है तो चालकता अधिक। इसीलिए इसकी परिभाषा है चालकता की कि किसी भी चालक तार के वैद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के विक्रम को, उल्टे को, यानी 1/r को क्या कहते हैं? इसकी चालकता कहते हैं, चालकता। तो इसका डेफिनेशन हुआ, इसकी परिभाषा हुई। अगर इसके मात्रक की बात करें तो हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध का मात्रक था क्या? ओम, ओम, OH। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं मो, मतलब MHO, या ओम पर -1 पावर, या साइमन, ये इसका मात्रक होता है वैद्युत चालकता। इसके अगर विमा की बात करें तो हमने ये पढ़ा था प्रतिरोध का, क्या पढ़े थे? विमा M L पर 2, T पर -3, A पर -2, ये हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था M L पर 2, T पर -3, A पर -2। तो चालकता का क्या हो जाएगा? M पर -1, L पर -2, T पर -3 है तो +3, A पर, ये इसका विमीय सूत्र होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, ओम का नियम। ओम्स लॉ देखें, ओम का नियम। ओम का नियम ये कहता है कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए, ये पहली शर्त है। भौतिक अवस्था न बदलने का मतलब क्या है? कि आप तार को गर्म न करें, तार को मोड़े ना, तार को ऐंठे ना, तार को खींचे ना, यानी जो जिस रूप में है उसी रूप में है। तो आप देखिए जरा, अगर मान लो ये कोई प्रतिरोधी तार है, हमने इसको बैटरी से जोड़ा है, एक यहां पर अमीटर लगा देते हैं जो धारा को नापता है। ये मान लो परिवर्तनशील बैटरी है, मतलब हम आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस तरह से। तो हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, यानी इस चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर लगा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, उसको बढ़ाते जाएं। तो जब उसको बढ़ाएंगे तो हमें देखेंगे कि जो अमीटर लगा हुआ है, अमीटर में धारा का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, धारा भी एक नियत अनुपात में बढ़ती जाएगी, बशर्ते ध्यान रखें कि इसकी भौतिक अवस्था चेंज ना हो, तार गर्म ना होने पाए। जैसे अगर मान लो एक हम ग्राफ लेते हैं, खींचते हैं, कई आप रीडिंग ले लें, मान लो V का मान 2 वोल्ट था, धारा 1 एम्पियर थी। हम देखते हैं कि जब हम वोल्टेज को 4 कर देते हैं तो धारा 2 एम्पियर हो जाती
इसको अगर हम 5 वोल्ट करेंगे तो धारा 2.5 एम्पियर हो जाएगी। इसको 6 करेंगे धारा 3 एम्पियर हो जाएगी। यानी आप देखें V और I का अगर आप रेशियो निकालें तो 2/1 मतलब 2, यहां 4/2 2 आएगा, 5/2.5 ये भी 2 आएगा। यानी V और I का जो रेशियो है, V और I का जो अनुपात है वो फिक्स आ रहा है। यानी अगर हम V और I के बीच एक ग्राफ खींचे V और I के बीच, तो एक सरल रेखा मिलती है। ये शो करता है कि V I में अनुक्रमानुपाती का संबंध है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। एक अगर हम ऐसे लिखें कांस्टेंट, ऐसे लिखें V/I बराबर कांस्टेंट नियतांक, इस नियतांक को हम कोई नाम दे सकते हैं R, ये ओम का नियम है। यानी V और I का जो अनुपात है वो नियत है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, भौतिक अवस्था का मतलब पुनः दोहरा लें, उसको गर्म न किया जाए, उसको खींचा ना जाए, उसको ऐंठा ना जाए, उसको मोड़ा ना जाए, इस तरह से, तो अगर भौतिक अवस्थाओं को न बदलें तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V और इस कारण उसमें बहने वाली धारा इलेक्ट्रिक करंट I का अनुपात रेशियो सदैव नियतांक होता है। यही ओम का नियम है। फिर से एक बार रिपीट करें इसको। यदि किसी चालक तार की जो भौतिक अवस्था है, जो उसका फिजिकल स्टेटस है, उसमें परिवर्तन न किया जाए, तो उस स्थिति में उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इस कारण उसमें बहने वाली धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो सदैव कांस्टेंट होता है। यही ओम का नियम है। ये ध्यान रखेंगे कि V/I बराबर R, ये ओम का नियम नहीं है। V/I बराबर नियतांक कांस्टेंट, ये ओम का नियम है। कांस्टेंट आपको लिखना आवश्यक है, भले उस कांस्टेंट को आप R से शो करें, लेकिन यहां पर नियतांक यानी कांस्टेंट कहना आवश्यक है। तो ये ओम का नियम हुआ। अब इसके बाद अगला हेडिंग ओम के नियम का सत्यापन होगा और इसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।